हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे इंडियन इंडेंचर्ड लेबर जो थे वो दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जाते थे और वहाँ पर जाके काम करते थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कैसे उन्होंने अलग अलग आइलैंड्स में जाके अपनी फैमिली बनाई, वहाँ पर सेटल हो गए, एक नया रिलीजन बनाया और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट किया। मगर सवाल आता है, क्या इंडियन जो थे वो सिर्फ लेबर के फॉर्म में वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे थे या कंट्रीब्यूट कर रहे थे? तो ऐसा नहीं है। इंडियंस एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन बिजनेसमैन भी वर्ल्ड इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और जो बिजनेसमैन थे वो कॉलोनियल ट्रेडर्स के साथ वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जाते थे और वहाँ पर ट्रेड करते थे। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साउथ इंडिया के दो ग्रुप जो एज एन बैंकर्स भी थे और ट्रेडर्स भी थे। पहले थे सक्रपुरी श्रॉफ्स और दूसरे थे नथुकोटी चेत्रियार्स। ये जो ग्रुप थे ये बैंकर्स भी थे और ट्रेडर्स भी थे। बैंकर्स कौन होते हैं? तो जैसे अभी बैंक होती है जो आपको लोन देती है और बदले में आपको उस लोन को इंटरेस्ट के साथ रीपे करना होता है, वैसे ही पहले बैंकर्स का काम होता था। ये एज एन बैंक काम करते थे, यानी लोगों को रेंट पे पैसा देते थे, वन काइंड ऑफ लोन, और फिर इंटरेस्ट के साथ उसको वापस लेते थे, और ये काम होता था बैंकर्स का। अब ये जो थे ये बैंकर्स के साथ ट्रेडर्स भी थे, यानी ये ट्रेड भी करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भी। ये इंडिया के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते थे इनको साउथर्न और सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट करते थे और इस तरह ये बिजनेस करते थे। ये इस ट्रेड को यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए यूरोपियन बैंकर से लोन लेते थे और उन लोन को यूज़ करके ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। अब पहले जो था कि पहले हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाली चीज़ नहीं थी, मगर फिर भी इन ट्रेडर्स और बैंकर्स का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था जिससे ये इजीली ट्रांजैक्शन करते थे और बिजनेस और ट्रेडिंग करते थे। अब जब यूरोपियन जो थे जब इंडिया आए तो इन बैंकर्स और ट्रेडर्स की जान पहचान उन यूरोपियन ट्रेडर्स से हो गई और उनके साथ ये ट्रेड करने लगे। जब यूरोपियन ट्रेडर्स अफ्रीका गए तो इंडियन ट्रेडर्स भी उनके साथ साथ अफ्रीका चले गए और वहाँ पर जाके इंडियन ट्रेडर्स अफ्रीका के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स। ये अफ्रीका के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे अलग अलग पोर्ट से। सबसे जो बिजी पोर्ट था वो था सूरत पोर्ट और ये वहाँ से ही अफ्रीका के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। ये इंडिया के जो लोकल प्रोडक्ट्स होते थे, लोकल ज्वेलरी, पॉटरी या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स या टेक्सटाइल जो होते थे उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते किससे थे? तो ये बड़े बड़े जो वेसल्स होते थे यानी जो शिप कंटेनर्स होते थे उनसे ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अफ्रीका के साथ करते थे। अब यहाँ तक हमने देखा कि कैसे इंडियंस जो थे नॉट एज एन लेबर बट ऑल्सो एज एन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। मगर सवाल आता है कि इंडियंस ने कितना कंट्रीब्यूशन किया होगा वर्ल्ड इकोनॉमी में? क्या इसका कोई डेटा है हमारे पास? तो हमारे पास इसका डेटा बिल्कुल है। इस डेटा के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।